तो क्या लग रहा है आपको मार्केट में क्या हो रहा है आज के दिन में? देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मतलब हिंट तक नहीं है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो पूरी वॉच करेगा, सिर्फ आप ही के लिए बनी है। इसके अंदर हम लोग सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहला, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। दूसरा, हमारी जो न्यूज़ेज़ हैं या ऊपर ले जा सकती है, नीचे ले जा सकती है। तीसरा, हमारा मार्केट का हाल इस वक्त क्या चल रहा है। और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, टीए होने वाला है, और बीच में मेरा रिव्यू आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करें। चलिए आगे चलते हैं। तो जिस दिन इंडिया में 2021 के अंदर आईपीएल लॉन्च हुआ, उसी दिन रूमर भी फैलना चालू हुआ कि हो सकता है क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स कर जाए। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह आज के दिन हमारे अंदर दिख रहा है। तो जैसा कि हम लोग मार्केट में देख पा रहे होंगे, काफ़ी तेज़ी से सारी वैल्यूज़ नीचे जा रही हैं। तो ये सब चालू किस कंपनी की वजह से हुआ? एवरग्रांडे ग्रुप नाम की एक कंपनी है। ये दूसरे नंबर पर है चाइना की सबसे बड़ी सेल्स के मामले में। यानी इसके अगर ये कोलैप्स होती है तो इतना ज़्यादा बड़ा चाइना की जीडीपी को फ़र्क पड़ेगा ना, आप समझ नहीं सकते। इसका 2%, यानी चाइना का 2% का जीडीपी ये अकेले कंट्रीब्यूट करती है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी होने वाली है ये। यानी अगर इसने 24 तारीख के आसपास अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया है, यानी इसके ऊपर एक डेब्ट पड़ा हुआ है $100 बिलियन का, 100 बिलियन। तो अगर ये नहीं कर पाती इस डेब्ट को पूरा, यानी इनको एक लोन एक तरीके का मिला हुआ था, अगर ये लोग कुछ समय के अंदर इस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा और जीडीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा चाइना की। तो अगर ये डेब्ट पूरा नहीं कर पाते हैं तो बहुत बुरा चाइना पे असर होने वाला है। तो इसको सही करने के लिए हो सकता है चाइना की गवर्नमेंट इंटरवीन करे। इंटरवीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी लॉस को लोग सह नहीं पाएंगे। और अगर ये लोग नहीं सह पाते तो भाई साहब क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत बड़ा फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। आज ही के दिन में आपको मिल रहा है। असलियत में इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए था। ये बस ऐसे ही हो रहा है, कह सकते हैं आप डोमिनो इफेक्ट। यानी अगर कोई एक चीज़ ख़राब होती है तो दूसरी भी ख़राब होगी। सेम टू सेम लेमन ब्रदर्स वाली कहानी। तो लेमन ब्रदर्स जानने से पहले आपको ये फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की अगर याद हो तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। उस समय इतनी ज़्यादा जॉब लॉसेस हुई थी ना, इतनी ज़्यादा, एक वक्त के अंदर इतनी ज़्यादा जॉब लॉसेस कभी हिस्ट्री में नहीं देखी गई। तो बहुत तेज़ी से ये सब गिरा। सब हुआ किसकी वजह से? लेमन ब्रदर्स की वजह से। तो लेमन ब्रदर्स वॉल स्ट्रीट की बहुत बड़ी कंपनी थी। इसका कोलैप्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन फिर भी ये कोलैप्स कर गई। फिर इस पर एक बैंकरप्सी का केस फाइल हुआ जिसमें इसने $90 बिलियन तक का लॉस सहा है। यानी इसमें $90 बिलियन कहीं भी गायब हो गए, अब पता नहीं चल पाएगा कहाँ गए। तो ये तुरंत एक ही दिन के अंदर, ब्रिटिश कंपनी थी ये, वो एक दिन के अंदर शट डाउन हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रिटिश कंपनीज एक दिन के अंदर। तो इसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट चालू हुआ, जिससे और कंपनीज भी धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लगी। यानी लोग पैसा निकालने लगे कंपनीज के स्टॉक से। तो उस समय इस एक कंपनी की वजह से सारा स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया था। उस समय जिसने पैसे लगाए होंगे भाई साहब, वो तो अमीर होगा, वो अमीर है, वो अलग लेवल पे खेल रहा है। तो उसको आप छोड़िए, आप ये देख सकते हैं कि एक कंपनी की वजह से ये सब चालू हुआ। तो चांसेस ये है एवरग्रांडे एक नई लेमन कंपनी बन जाए। तो अगर हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन में हमारे पास दो न्यूज़ हैं, एक अच्छी एक बुरी। तो जैसे हम लोग खाने के टाइम पे बुरी सब्ज़ी पहले खा लेते हैं और अच्छी सब्ज़ी बाद में, तो पहले हम लोग बुरी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। देखिए, यूएसए का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पे। अगर उसमें कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो बहुत बड़ा मैसिव पंप अप देखने को मिल सकता है। वहीं एक ख़राब न्यूज़ के चलते हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बहुत ही बड़ा। तो देखिए, एक बहुत बड़े एक्सचेंज हेज फंड नाम से उसने कुछ स्कैम वैम किया था, उसकी वजह से उसको 7.5 ईयर्स का लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है। जो उसके फाउंडर है उसको, कोई आलतू फालतू लोग को भी नहीं, फाउंडर को मिला है। जो उनके फाउंडर है उनका नाम है स्टीफन क्विन। इनको 7.5 ईयर्स की जेल हुई है। डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जज ने अनाउंस किया है लास्ट वीक में। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, 100 मिलियन के आसपास तक का। तो आप समझ ही सकते हैं, अगर कोई बेकार न्यूज़ आई तो भाई साहब वो मार्केट को इफेक्ट करने वाली। ऊपर से ये जो हुआ है हमारा लेमन ब्रदर्स की तरह ही, उसने तो इफेक्ट कर ही दिया था, तो अब इन्होंने भी कर दिया। तो सोने पे सुहागा इन्होंने किया है एक तरीके से। हमारी एक अच्छी न्यूज़ एल सल्वाडोर वाली है। देखिए, एल सल्वाडोर ने पिछली डिप में हमारे 200 के कॉइन्स आसपास बाई किए थे। डिप नहीं कह सकते, उन्होंने जब अपना लॉन्चिंग ही की थी कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके अंदर 200 कॉइन उन्होंने बाई किए थे। लेकिन अभी उन्होंने डिप को देखा और उन्होंने फिर से 150 BTC बाई कर ली। यानी एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अगर एल सल्वाडोर ऐसे ही धीरे धीरे बाई करता रहे तो हमारी प्राइस धीरे धीरे तो बढ़ती ही रहेगी मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे तो भाई सब नीचे ही अभी जा रही है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो वापस से पुल बैक देखने को मिल सकता है। उप्स, स्पॉइलर अलर्ट। तो मेन चीज़, कॉइन डिक्रीज हो क्यों रहा है? देखिए,
डिक्रीज असलियत में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सभी लोग अपने जो जितने भी ऐप्स हैं ऐसे वाले बाइनेंस फाइनेंस की तरह, वो लोग उसमें से पैसा निकाल ले रहे हैं, लेकिन वो लोग बैंक में नहीं निकाल रहे, वो लोग उसी में निकाल ले रहे हैं। जितने भी न्यूबीज़ हैं ना, उन लोगों ने न्यूज़ जैसे ही सुनी उन्होंने कहा ओ माय गॉड जल्दी से निकाल लो क्योंकि सारा पैसा हमारा हो सकता है वेस्ट हो जाए। तो ऐसे हुआ है उस दिन के अंदर। तो जैसे ही इन्होंने न्यूज़ सुनी उन्होंने सारा निकाल लिया, लेकिन उन्होंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र तो किया ही नहीं, यानी बाइनेंस की वैल्यू तो बनी रही लेकिन बिटकॉइन के अंदर से पैसा निकल गया। अब जब पैसा निकल गया तो होल्डर्स कम हो गए, जब होल्डर्स कम हो गए तो प्राइस नीचे चला गया और उसी का देखा और सारे ऑल्ट कॉइन ने भी रास्ता पकड़ लिया वही वाला, तो नीचे की तरफ सारे के सारे आ गए। तो देखिए ये सीन हुआ है, सब कुछ गलती न्यूबीज़ की है। उसके अलावा जो हमारी वेल्स हैं उन्होंने भी सेम काम करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की है कि वैल्यूज़ नीचे ना फिर से हम लोग खरीद लेते हैं, और हम लोग ने टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि 24K के आसपास वापस हो सकता है वो टेस्ट करने आए। तो देखिए वो टेस्ट करने आ रहा है, अगर वो नीचे चला गया तो हमारी बहुत बड़ी डिप देखने को मिल सकती है। हमारी 42 से जैसे ही नीचे आएगी यानी 40 के आसपास और फिर 35 या 30 तक भी हो सकता है चली जाए, बहुत चांसेस कम है लेकिन हो सकता है चली जाए क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। तो चलिए हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे चल लेते हैं और 2-3 टॉप के कॉइन्स देख लेते हैं। वहीं बिटकॉइन हम लोग देखते हैं तो 8.37% के साथ डिक्रीज़ हो गया 24 घंटे के अंदर। वहीं 7 दिन के अंदर 1.36%। वहीं इथेरियम 9% के साथ डिक्रीज़ हो गया 24 घंटे के अंदर और 7 दिन के अंदर 4.23%। वहीं एडा को हम लोग देखें तो 9.84% और वहीं 11.15% 7 दिन के अंदर। और USDT हमारा 0.02% के साथ डिक्रीज़ हो गया अभी 24 घंटे के अंदर, यानी BTC ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं BTC भी नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब आप समझते हैं? इस हिसाब से तो मेरा तो ट्रेंड पैटर्न गलत हो गया। देखिए ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब है कि लोग अभी इससे पैसा निकाल रहे हैं, वो लोग एक्सचेंज से नहीं निकाल रहे हैं। ये चीज़ मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। उसके अलावा 7 दिन के अंदर 0.02% के साथ डिक्रीज़ हो गया। और बाइनेंस का कॉइन जो हमारा मेन रहता है, जो हमारी टॉप लीड पे रहता है, वो हमारा 10.98% के साथ डिक्रीज़ हो गया आज के दिन में, यानी बाइनेंस के अंदर बिक्री थोड़ी कम हुई है आज के दिन में और 6.54% के साथ कम हो गया है आज के दिन में, सबने निकाला। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग TA देख लेते हैं। आज के दिन में वॉल्यूम ही सबसे ज़्यादा बढ़ा है 47.62% से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वेल्स कूद चुकी है मैच के अंदर, यानी हो सकता है वैल्यू जल्दी देखने को हमें मिले बढ़ते हुए। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए इस दिन के अंदर हमारे 19 तारीख के आसपास, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेकआउट हमने देखना चालू किया था। हम लोगों ने तभी प्रेडिक्ट कर दिया था कि वैल्यूज़ हो सकता है नीचे चली जाए, टेलीग्राम पर बताया था। तो देखिए हमारी बहुत तेज़ी से नीचे आई, बहुत तेज़ी से नीचे आई, और हमारा जो लास्ट सपोर्ट था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, 42.552, अगर यहाँ तक गिर जाती है वैल्यू और इसके नीचे अगर चली जाती है तो हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर बेयरिश मोड हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। तो अगर यहाँ पे इस वक्त इसकी वैल्यू हवर करेगी यानी 44,279, अगर ये ऊपर निकल जाती है इससे, तो हो सकता है हमें अच्छा खासा पंप अप देखने को मिले और हमें जितना लगता है कि यहाँ से एक वैल्यू रिबाउंड मारनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ऐसे होने वाला है, ऐसे ऐसे जाके फिर इसके नीचे आ जाएगी और बेरिश मोड हमें देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही बताना था मेरे को। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो वेल एंड गुड, हमें एक हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें वापस से सब कुछ हरा हरा दिखने लगेगा। तो जिन्होंने भाई साहब डिप बाई किए होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो बस इतना ही बताना था इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वेट देखिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं कि डिप के दौरान आपको कौन कौन से कॉइन्स बाई करने चाहिए, तो वो जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।